नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आरआरबी टेक्नीशियन का डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है, जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, कब से कब तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, कितनी कितनी फीस जो है आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, और सबसे बड़ा सवाल क्या टेक्निकल सिलेबस जो है इस बार ऐड किया या नहीं किया, क्योंकि पिछली बार आपको पता है नॉन टेक्निकल सिलेबस था और इस वजह से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई थी। तो छात्रों की डिमांड थी कि टेक्निकल सिलेबस ऐड किया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस पेज पर किसके संबंध में जानकारी आपको दी गई है, और नीचे यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल आपके 30 टाइप की वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें पहली जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है, जिसमें 183 वैकेंसी है और ये लेवल 5 की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी ये सारी टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है, जिनमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, और इनकी ये टोटल वैकेंसीज आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो 6238 आपके टोटल वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि शॉर्ट नोटिस जो है आपको पता है कि 21/6 को आ गया था, और जो फॉर्म ऑनलाइन है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं 28/6/2025 यानी कि आज से, और ये 1 महीने तक रहेंगे, यानी कि 28/7/2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। अगर आप फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो 30/7 तक आप फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी गलती करते हैं तो रेलवे आपको उसको सुधारने का मौका देता है। मान लीजिए आपने कुछ भी गलत डाल दिया तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कुछ भी आपने गलत डाल दिया उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 दिन तक रहता है। तो जैसे आपका फॉर्म भरने की डेट खत्म होगी उसके नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1/8 से लेके 10/8 तक। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये 30/7 है, तो 30/7 क्योंकि जुलाई का महीना है, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो ये 31 से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये है। और यहाँ पर देखिए स्क्राइब की अगर हेल्प लेनी है तो उसके संदर्भ में जो आप अप्लाई कर सकते हैं 11/8 से 15/8 तक, ये अलग से टाइम दिया गया है। यहाँ पर आप वही से दोबारा से आपको वैकेंसी टेबल जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशंस एज के बारे में आपको बता रखा है कि आपको 18 से 33 साल अगर आप है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 18 से 30 साल हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म फिल कर सकते हैं। के कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको फॉर्म में जो है फॉर एग्ज़ाम देने जाएँ तो यहाँ पर बैनर्ड आइटम है जो आपको नहीं लेके जाना, ये आपको एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए आपको फॉर्म भरते टाइम पे अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, आप दोस्तों ये जो हेल्पलाइन नंबर है में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, फॉर्म भरते टाइम पे या आपको दिक्कत है कि सर मेरा आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ एरर आ रहा है, तो दोस्तों आप जो है ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जो अपर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल तक आपको छूट मिल सकती है, OBC में 3 साल मिल सकती है, एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं अलग अलग है, PWD में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रिलैक्सेशन है, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए रिलैक्सेशन है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ओवर एज हो जाते हैं, उनके लिए ये खबर है। यहाँ पर देखिए फीस की बात करें तो ऑलरेडी आपने रेलवे के फॉर्म भर रखे होंगे। अगर दोस्तों आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको 250 रुपये देने हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट बच गए उनको यहाँ पर 500 रुपये देने होंगे। अगर यहाँ पर CBT एग्जाम में आप उपस्थित होते हो, पहला जो एग्जाम होता है, तो उसमें अगर आप उपस्थित होते हो तो जिनकी फीस 500 रुपये लग रही है उनको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, जिनकी फीस 250 लग रही है उनको 250 रुपये रिफंड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आ जाते हैं, यानी कि एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के ऊपर कि क्या क्या एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो इस बार भी देखिए सिंगल एग्जाम होने वाला है, यानी कि एक ही एग्जाम यहाँ पर होगा इस बार, उसके बाद DV होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम सिलेबस में देखें तो सिलेबस में बताया गया है कि यहाँ पर देखिए पहले हम लेवल 5 का देखते हैं। तो लेवल 5 में वही है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, जो कि यहाँ पर पिछली बार थी। और यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस, आप देख सकते हैं सिलेबस में आपके
जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आने वाला है, मैथमेटिक्स आपके आने वाली है और आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो नंबर है उनका बंटवारा रहेगा। तो इसमें दोस्तों कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जहाँ पर 100 नंबर का पेपर आएगा, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। एक प्रश्न गलत करने पर 1/3 मार्क्स आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस तो ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स 25 नंबर की, 25 रीजनिंग, 40 नंबर की साइंस और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, यानी कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। टेक्निकल सिलेबस इस बार दोस्तों नहीं लगाया रेलवे ने, जो पहले सिलेबस था वही लगाया है। और इस बार दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है। पिछली बार आपने देखा कि 90 तक कट ऑफ कई जोन के यहाँ पर चली गई थी। इस बार दोस्तों कमर घिसिए, अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि कट ऑफ आपकी होश उड़ा सकती है। क्योंकि वैकेंसी आपको पता है पिछले साल की तुलना में आप आधी मान सकते हैं, और वैकेंसी आधी हैं तो सीधी सी बात है कि आपके जो है कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको फ्री ट्रेवल पास मिलता है स्लीपर क्लास का, तो आप 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसकी PDF बना के और अपलोड करनी रहेगी। तो आपको दोस्तों ये फ्री ट्रेवल अथॉरिटी मिल जाएगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए हर पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड जो 1 है इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैचलर इन साइंस इन फिजिक्स, यानी कि अगर आपने BSc कर रखी है ना तो दोस्तों आप एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है। और यहाँ पर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो भी आप एप्लीकेबल हैं, यानी कि BSc BTech और अगर साइंस में डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बहुत सारी पोस्ट है जिनमें आपके जो ITI वाले हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक पोस्ट आपको मिलेगी SNT की, ये 15 नंबर। इसमें अगर आपने 12th में PCM ले रखी है, ठीक है, तो आप दोस्तों एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसकी कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही हाई जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है जिनका आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। और यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं जोन वाइज। ठीक है, तो जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर RRB अजमेर के आप देखेंगे टोटल आपके सामने 139 वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेड 1 सिग्नल के अंदर देखेंगे तो टोटल 3 वैकेंसी है। C&W टेक्नीशियन की देखेंगे 39 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे फीटर की हैं जो 57 वैकेंसी है। तो आप इस हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। जैसे ये जो वैकेंसी है वो UR की है, ये SC की है, ये ST की, ये OBC की, ये EWS की और ये टोटल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।